ब्रह्मसूत्रम ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 697 और 697 पेज के ऊपर से 9 नंबर की पंक्ति है। इतश्च अणुः आत्मा यतः साक्षात् एव अस्य अणुत्ववाची शब्दः श्रूयते। ठीक है, तो बात यह चल रही है द्वितीय अध्याय तृतीय पाद, और तृतीय पाद का यह 13 नंबर का अधिकरण चल रहा है, और इस अधिकरण का नाम है उत्क्रांतिगत्यधिकरणम, और इस अधिकरण का विचार विषय है जीव का परिमाण। तो पूर्व पक्षी कहता है जीव का परिमाण अणु है। तो जीव का परिमाण अणु क्यों है, इस बात की सिद्धि कुछ युक्तियों के द्वारा पूर्व पक्षी ने की है। अब यह जो 22 नंबर के सूत्र का भाष्य पढ़ रहे हम लोग इतश्च इत्यादि पंक्ति के द्वारा, तो इस सूत्र से भी वो पूर्व पक्षी बोल रहा है कि जीव अणु है। इस बात के लिए श्रुति ने साक्षात शब्द का प्रयोग करके भी बताया है और उन्मान भी दिखाया है, उससे भी जीव में अणुत्व सिद्ध होता है, यह बोल रहा है पूर्व पक्षी। तो पंक्ति देखिए, इतश्च इस कारण से भी क्या, अणुः आत्मा, आत्मा अणु है। यतः कारण क्या, क्योंकि यतः साक्षात एव अस्य अणुत्ववाची शब्द श्रूयते। साक्षात श्रुति ने अस्य जीवस्य अणुत्ववाची, जीव के लिए अणु ऐसा शब्द प्रयोग श्रुति ने किया है। तो अणुत्ववाची शब्द मतलब श्रुति, श्रूयते श्रुति ने बताया है। तो कौन श्रुति है कि जिसमें जीव के लिए अणु शब्द का प्रयोग किया है, तो श्रुति दे रहे हैं। श्रुति है एषः अणु आत्मा चेतसा वेदितव्यः यस्मिन् प्राणः पंचधा संविवेशः। मुंडकोपनिषद 3:1-9। एषः अणु आत्मा, एषः आत्मा अणु, यह आत्मा जीवात्मा कैसा है, अणु है। चेतसा वेदितव्यः, और शुद्ध चित्त से उसको जानना चाहिए। और यस्मिन् प्राण पंचदा संविवेश, यस्मिन् अर्थात इस शरीर में, ठीक है ना, जिस शरीर में प्राण 5 प्रकार का होकर प्रविष्ट हुआ है, ऐसे इस शरीर में यह आत्मा जो है अर्थात जीवात्मा अणु है। चेतसा वेदितव्य, शुद्ध चित्त से उसको जानना चाहिए, इस श्रुति बता रही है। इस श्रुति में अणु शब्द का प्रयोग आया है, अतः जीवात्मा अणु है, ये बोल रहा है पूर्व पक्षी। और आगे, प्राण संबंधाच्च जीव एव अयम अणुः अभिहितः इति गम्यते। और इसी श्रुति में प्राण पंचदा संविवेश ही बताया है, अर्थात प्राण का संबंध भी बताया है। जिसके लिए अणु कर रही है श्रुति, उसके साथ प्राण का संबंध भी श्रुति ने बताया है। और प्राण का संबंध तो जीव के साथ ही हो सकता है, परमात्मा के साथ नहीं। अतः जीव के लिए ही श्रुति बोल रही है कि जीव कैसा है, अणु है, ये कह रहे। प्राण संबंधाच्च, प्राण का संबंध होने से जीव एव अयम जीव एव अणुः अभिहितः इति गम्यते। इस जीव के लिए ही श्रुति ने अणु करके बताया है, अभिहित कथितः इति गम्यते, यह प्रतीत हो रहा है। ठीक, साक्षात स्व शब्द का उल्लेख करके, अनुवाचक शब्द का उल्लेख करके श्रुति ने बताया है, अतः जीवात्मा अणु है, यह कह रहा है पूर्व पक्षी। और बता रहा है, क्योंकि सूत्र में 2 पद आए, स्व शब्द 1, उन्मान 2, उन्मान दिखा रहे अभी। तथा उन्मानम अपि जीवस्य अनिमानम गमयति, उसी प्रकार उन्मान भी, उन्मान मतलब क्या,
अत्यंत सूक्ष्म परिमाण, अल्प परिमाण, उसको कहते उन्मान। उन्मान क्यों बोलते फिर उसको? तो ऐसा बता तो नहीं सकते कितना चौड़ा इतना लंबा, किसी चीज का उदाहरण लेकर बता दिया कि इस प्रकार का ये उसका परिमाण है, तो उसको कहते फिर उन्मान। तो कौन सा बताया है? तो आगे श्रुति उदाहरण दे रही है, बालाग्रशत भागस्य, इस श्रुति से। तथा उन्मानमपि जीवस्य अणिमानम, अनुभाव को गमयति, बता रहा है। उन्मान भी जीव के अनुभाव को कह रहा है। तो क्या बताया उन्मान? तो श्रुति दे रहे, बालाग्रशत भागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीव स विज्ञेयः। बालाग्र, बाल कहते केश को, तो जो केस है उसके 100 टुकड़े करेंगे, वो भी आड़े नहीं, उभे खड़े, ठीक है ना। और उसका जो 1.25 भाग है उसमें से एक लेंगे, फिर उसके और पुनः 100 टुकड़े करेंगे, तो जो बचेगा उतना है कौन? आत्मा, अर्थात जीवात्मा, ये कह रहे हैं। तो बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागः, इतना जो सूक्ष्म भाग वह है जीव, स जीव विज्ञेय, उसको जीव समझना चाहिए, ठीक है ना। और आराग्रमात्र ही अवरः अपि दृष्टः इति च उन्मानांतरम। आराग्रमात्र, आरा के अग्रभाग की तरह है परिमाण जिसका, ऐसा जीव। आरा, आरा क्या होता है? चाबुक, बैल को मारने के लिए चाबुक होता है कि नहीं, या अंकुश लीजिए, उस लकड़ी के आगे एक कील लगा हुआ रहता है, छोटा सा बारीक, और वो बैल को मारते, बैल के शरीर में घुसा देते हैं, तो बैल बहुत उसको तकलीफ होती है, तो दौड़ने लगता है, काम करने लगता है अच्छी तरह से, तो वो है आरा। उसका जो अग्रभाग अत्यंत सूक्ष्म होता है, उसकी तरह है, उसके परिमाण की तरह परिमाण है, किसका? जीव का। वही कह रहे, आराग्र मात्र ही अवरः, अवरः शब्द करते अपकृष्टः अपि दृष्टः इति च उन्मानांतरम, ऐसा अन्य उन्मान भी श्रुति ने दिखाया है, ठीक है। तो ये जो श्रुति आई है ना, बालाग्र शतभागस्य इत्यादि, उस पर एक टिप्पणी लिखते हैं, बालः बराबर केशः, बालः बराबर केशः, अर्धविराम, बालाग्रात् उद्धृतः, बालाग्रात् उद्धृतः शततमः भागः, शततमः भागः, अर्धविराम, तस्मात् अपि उद्धृतः, तस्मात् अपि उद्धृतः शततमः भागः, शततमः भागः जीवः इति, भागः जीवः इति, पूर्णविराम। उद्धृत्यमानम, उद्धृत्यमानम उन्मानम अत्यंत अल्पत्वम इत्यर्थः, अत्यंत अल्पत्वम इत्यर्थः, ठीक। देखो भाई अर्थ, बाल कहते केश, बालाग्रात उद्धृतः, बाल के अग्रभाग से 100 टुकड़े करके उठाया गया 1.25 भाग, शततमः भाग, तस्मादपि उद्धृत, उससे भी एक भाग लिया और उसके 100 टुकड़े कर लिया, तस्मादपि उद्धृत शततमः भाग जीवः इति, इतना छोटा है जीव। और उन्मान किसको कहते हैं? तो बता रहे, उद्धृत्य उठाकर जो मान परिमाण बताया जाता है उसको कहते उन्मान, तात्पर्य अत्यंत अल्प, ठीक है। चलिए भाई आगे और एक श्रुति आई है ना, आराग्र मात्र, तो उस पर भी लिखते एक छोटा वाक्य, तोत्र प्रोतायः, तोत्र प्रोतायः शलाकाग्रम, शलाकाग्रम आराग्रम, आराग्रम, अर्धविराम, तस्मात् उद्धृतः उद्धृताः मात्रा
मात्रा बराबर मानम यस्य सह जीवः सह जीवः तथा बराबर अराग्र मात्रा, अराग्र मात्रा। ठीक है, देखो भाई, तोत्र कहते चाबुक को, उसमें लगा हुआ प्रोताय, शला का अग्रभाग, शला का अग्रम, आराग्रम, उसको आराग्र कहेंगे। ठीक है ना, उससे उठाया गया, बताया गया मात्रा अर्थात मान, परिमाण जिसका, ऐसा जो जीव, उसको कहेंगे आराग्र मात्रा। वही आया है मूल में, आराग्र मात्रा जीव। कैसा है वो? अवर, अवर शब्द करते अपकृष्ट, च अपकृष्ट अपि दृष्ट इति च उन्मानांतरम, ऐसा अन्य उन्मान दिखाया गया है। हो गया, ये हो गया भाई 22 नंबर के सूत्र का भाष्य पूरा हुआ। अब आगे 23 नंबर के सूत्र का अवतरण भाष्य देखिए। ननु अनुत्वे सति एक देशस्तस्य सकल देहगतोपलब्धि विरुध्यते। ठीक है ना, देखो भाई, कोई आक्षेप कर रहा है अनुवादी के प्रति कि ननु अनुत्वे सति, जीव को यदि तुम अनु मानोगे तो एक देश में, शरीर के किसी एक कोने में बैठा हुआ रहेगा। ठीक, तो ननु अनुत्वे सति एक देशस्तस्य जीवस्य, एक देश में स्थित रहेगा हुआ जीव, और ऐसा ही देह रहेगा तो सकल देहगत जो उपलब्धि होती है वो नहीं हो पाएगी, उसके साथ विरोध आएगा। संपूर्ण देह में कहीं पर भी शरीर पर चींटी आदि चढ़ जाती है, या ठंडी लगती है, गर्मी लगती है, तो संपूर्ण शरीर में उपलब्धि हो रही है, वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारा आत्मा अणु है और शरीर के किसी कोने में बैठा हुआ होगा, तो संपूर्ण शरीर में उपलब्धि नहीं होनी चाहिए। यारो एक देशस्तस्य सकल देहगत उपलब्धि, उपलब्धि प्रतीति विरुद्धते। कैसे? और संपूर्ण देह में तो उपलब्धि होती है, सबको होती है। उदाहरण बता रहे, दृश्यते च जानवी रुद निमग्नानाम सर्वांग शैत्योपलब्धि निधाग समये च सकल शरीर परितापोपलब्धि इति। ठीक है ना, देखो भाई, तो जो दृश्यते शब्द है उसका अन्वय उपलब्धि के बाद अंतिम में आया ना, उपलब्धि दृश्यते इति। देखो भाई, च और जानवी रुद निमग्नानाम दृष्टांत दे रहे। जानवी, जानवी गंगा, जानवी गंगा जी में कोई डुबकी लगाता है, निमग्न होता है, डुबकी लगाता है और बाहर आता है, या डुबकी लगाता है, उस समय में भी उसको ऐसा लगता है कि संपूर्ण शरीर में क्या हो रहा है, शैत्य का अनुभव उसको होता है कि नहीं? क्यों? वहां रुद, किसी तालाब में भी डुबकी लगाता है तो भी संपूर्ण शरीर में उसको शीतता की अनुभूति होती है, शैत्य की। क्यों? वहां जानवी रुद, जानवी अलग, रुद अलग भी कर सकते हैं। क्यों? वहां जानवी गंगा जी का कोई डोह, तालाब है कि नहीं, ये बात। जानवी रुद निमग्नानाम पुरुषानाम जीवानाम सर्वांग शैत्य, संपूर्ण अंग में शैत्य की, शीतलता की उपलब्धि ही होती है, वो नहीं होनी चाहिए। पूर्व पक्षी बोल रहा है, अनुवादी के लिए बोल रहा है। यह पूर्व पक्षी मतलब अनुवादी के ऊपर आक्षेप करने वाला, वो कह रहा है कि वो शैत्य की उपलब्धि उसको नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारा आत्मा कहाँ है? अणु है, शरीर के किसी कोने में बैठा है, तो उपलब्धि ही। और निदाग समय, निदाग, निदाग गर्मी, उनाला, तो निदाग समय गर्मी के दिन में सकल शरीर परितापोपलब्धि ही दृश्यते, संपूर्ण शरीर में परिताप, गर्मी महसूस होती है, वो भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जानने वाला तुम्हारा आत्मा वो तो बहुत अणु है, शरीर के किसी कोने में बैठा हुआ होगा। ये बात, सकल शरीर परितापोपलब्धि ही दृश्यते इति लगे ना, तो दृश्यते इति ये जो आया है, अभी जो 2 पंक्ति पढ़ी है उसके आधार पर एक छोटा सा वाक्य लिखिए, तात्पर्य समझना है।
सकल देह व्यापी कार्य, सकल देह व्यापी कार्य अन्यथानुपपत्त्या, सकल देह व्यापी कार्य अन्यथानुपपत्त्या न अनुपरिमाण जीव, न अनुपरिमाण जीव इत्यर्थः। ठीक, देखो भाई, तो सकल देह व्यापी कार्य, संपूर्ण देह में व्याप्त ऐसा कार्य दिखाई दे रहा है, शीतलता की उपलब्धि या गर्मी की उपलब्धि, उसकी संगति नहीं लगेगी यदि जीव को अनुमानेंगे तो उसकी अनुपत्ति हो जाएगी। सकल व्यापी जो कार्य संपूर्ण शरीर में जो शीतता की या उष्णता की, ताप की उपलब्धि हो रही है, उसकी अनुपत्ति, संगति नहीं लगेगी। कब? यदि जीव को अनुमानते हैं तब। तो उसकी अनुपत्ति न हो, इसलिए तुम जीव को अनु न मानकर बड़ा मानो, ऐसा आक्षेप करने वाले का अभिप्राय। सकल देह व्यापी कार्य अन्यथानुपत्त्या न अनुपरिमाण जीव, जीव का परिमाण अनु नहीं मानना चाहिए, यह आक्षेप करने वाले का आशय है। ये वह आक्षेप तब आगे करे, अतः उत्तरम पठति। ऐसा यदि आक्षेप होता है किसी का, तो उत्तर दे रहा है कौन? अनुवादी। अनुवादी उत्तर दे रहा है सूत्र के माध्यम से। तो सूत्र आया 23 नंबर का, तो सूत्र का उच्चारण कर लेते हैं। अविरोधश्चंदनवत् 2, 3, 30। तो चलिए इस सूत्र का अर्थ लिख लेते हैं। तो लिखते हैं सूत्रावतरणम बराबर ननु ननु जीवस्य अनुत्वे, जीवस्य अनुत्वे जानवी रुदनिमग्नानां, जानवी रुदनिमग्नानां देहव्यापी शैत्योपलब्धि, देहव्यापी शैत्योपलब्धि निधाग समये च, निधाग समये च सकल देह परितापोपलब्धि, सकल देह परितापोपलब्धि च कथम उपपद्यते, कथम उपपद्यते इति अतः आह, इति अतः आह अविरोधः इति। ठीक है, फिर नीचे सूत्रम अविरोधः चंदनवत् 2, 3, 30। पदच्छेद अविरोधः चंदनवत्। ठीक है, फिर नीचे पदार्थोक्ति बराबर प्रतीक चंदनवत् बराबर यथा, यथा देहैक देश संबद्धः, देहैक देश संबद्धः अपि अपि चंदन बिंदुः, चंदन बिंदुः शरीर व्यापी सुखम जनयति, शरीर व्यापी सुखम जनयति पूर्ण विराम। तथा तथा अनुहु जीवः
अणुः जीवः देहैकदेशस्थः अपि देहैकदेशस्थः अपि देहव्यापिनीं शैत्य औष्ण्योपलब्धिं करिष्यति इति। आगे प्रतीक है अविरोधः बराबर विरोधाभावः पूर्ण विराम। सकल शरीर व्यापी त्वचा सह आत्मनः संबंधः तत्र करणम इत्यर्थ। ठीक है, देखिए भाई अर्थ। तो सूत्रावतरण लिख रहे हैं कि ननु जीवस्य अणुत्वे, जीव यदि अणु है तो जानवी रुद निमग्नाना, गंगा जी के किसी डोह में निमग्न पुरुष के लिए जो देहव्यापी शैत्य की उपलब्धि हो रही है, और गर्मी के समय में, निदाघ समय सकल देह में परिताप तप्तता की उपलब्धि हो रही, प्रतीति हो रही है, वह कथम उपपद्यते, कैसी उत्पन्न होगी? अर्थात नहीं उत्पन्न होगी यदि जीव को अनुमानेंगे। अतः जीव को अनु नहीं मानना चाहिए, यह अभिप्राय। तो उत्तर दे रहा है वो अनुवादी सूत्र के माध्यम से। अविरोधश चंदनवत, पदार्थोक्ति में लिख रहे हैं चंदनवत, ये दृष्टांत है कि जिस प्रकार देहिक देश संबद्ध अपि, कौन? चंदन बिंदु। चंदन के भी बहुत प्रकार होते हैं। हम लोग जो प्रयोग करते हैं वो बहुत सामान्य चंदन होता है, उसमें बहुत ज्यादा शीतलता नहीं होती है। किंतु जो 52 नाम का चंदन है, या बहुत महंगे महंगे चंदन आते हैं, लाख रुपए किलो केजी, ऐसा भी चंदन होते कुछ। उसका ऐसा होता है कि समझ लीजिए किसी कढ़ाई में तेल उबल रहा है, बहुत गर्म हुआ है, और उस चंदन का एक बूंद रस, चाहे वो लकड़ी थोड़ा सा डाल देंगे तो एक क्षण में वो समस्त तेल क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। इतना पावर होता है उसमें, और बहुत सुगंध आता है उसका, उसकी कीमत बहुत होती है। तो ऐसा जो चंदन है उसका समझ लीजिए भगवान के लिए प्रयोग करते हैं, है कि नहीं? और उसका तिलक कर दिया किसी व्यक्ति को, माथे पर लगा दिया, कहीं पर भी शरीर पर एक बिंदु लगा दिया, संपूर्ण शरीर में आनंद आने लगता है, शीतलता प्रतीत होती है। तो चंदन का बिंदु संपूर्ण शरीर में लगाया है क्या? नहीं, किसी एक कोने में लगा हुआ है, तो भी संपूर्ण शरीर में क्या होती है? शीतलता की उपलब्धि होती है, शांतता की, है कि नहीं? उसी प्रकार अनु आत्मा है, शरीर के किसी एक कोने में है, तो भी संपूर्ण शरीर में उपलब्धि उससे हो सकती है। ये बोल रहा है अनुवादी। अतः आत्मा को अनुमानने में कोई दिक्कत नहीं है। संपूर्ण शरीर में होने वाली जो शीतलता की या उष्णता की उपलब्धि, उसकी अनुपत्ति नहीं होती है, संगति लग जाती है, क्योंकि दृष्टांत मिल गया चंदन बिंदु का। ये कह रहा है अनुवादी। वही कह रहे हैं यथा देहिक देश संबद्ध अपि चंदन बिंदु शरीर व्यापी सुखम जनयति, संपूर्ण व्याप्त शरीर में सुख को उत्पन्न करता है। तथा अणुजीव, जीव भी अणु है, और देहिक देशस्थ अपि, देह के एक देश में, एक कोने में होने पर भी देह व्यापिनीम शैत्य औष्ण्य उपलब्धि करिष्यति, संपूर्ण देह में व्याप्त जो शैत्य है या औष्ण्य है उसकी उपलब्धि को करेगा। कौन? अनु आत्मा। इति अविरोध, अतः कोई विरोध नहीं है। तो संपूर्ण शरीर व्यापी जो है त्वचा, उसके साथ आत्मा का संबंध है, अतः संपूर्ण शरीर में उस अनु आत्मा को भी
शैत्य उष्णतादिक की उपलब्धि हो जाती है। अतः आत्मा को अनुमानने में कोई विरोध नहीं है, ये बोल दिया अनुवादी ने। ठीक है, ये हो गया भाई सूत्र का अर्थ। अब आगे चलिए इस सूत्र का भाष्य को देखते हैं। यथा ही हरिचंदन बिंदु शरीरैक देश संबद्ध अपि सन सकल देह व्यापिनम आह्लादम करोति, ये दृष्टांत होगा। इतने का अर्थ देखिए, थोड़ा अन्वय। यथा ही, एक शब्द छोड़कर, शरीरैक देश संबद्ध अपि सन, शरीरैक देश संबद्ध अपि सन, पीछे हरिचंदन बिंदु, आगे सकल देह व्यापिनम आह्लादम करोति। ठीक है, देखिए भैया, यथा जिस प्रकार शरीर एक देश संबद्ध अपि, शरीर के एक देश में संबद्ध होने पर भी, होता हुआ भी, सन, कौन? हरिचंदन बिंदु। हरिचंदन मतलब क्या? हरिचंदन शब्द का अर्थ है देवतरु, देव का वृक्ष, भगवान के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है। और उसका कोई एक छोटा सा बिंदु शरीर, अपने शरीर में लगा देंगे तो सकल देह व्यापिनम आह्लादम, संपूर्ण देह में व्याप्त ऐसा जो आह्लाद, सुख कर देता है वो बिंदु। हरिचंदन बिंदु सकल देह व्यापिनम आह्लादम करोति, ये दृष्टांत हो। एवं आत्मापि देहिक देशस्थः सकल देह व्यापिनी उपलब्धिम करिष्यति, सिद्धांत पूर्व पक्षी का, अनुवादी का। एवं आत्मापि, अनुवादी बोल रहा है, आत्मा जीवात्मा अनु होने पर भी, कैसे अनु, क्यों अनु? देहिक देश संबद्ध, देह के एक देश में क्या है वो? संबद्ध है, चिपका हुआ है कहीं पर कोने में। एवं आत्मापि देहिक देश संबंध, ऐसा होता हुआ भी सकल देह व्यापिनी, संपूर्ण देह में व्याप्त ऐसी जो उपलब्धि है कि प्रतीति, शीतलता की, उष्णता की उपलब्धि करिष्यति, करेगा। अतः कोई दिक्कत नहीं है, विरोध नहीं है, ये बोल रहा है वो। आगे चलिए। त्वक संबंधाच्च अस्य सकल शरीरगता वेदना न विरुध्यते। ठीक है ना, थोड़ा सा अन्वय। च अस्य, पीछे, त्वक संबंधात, आगे सकल शरीरगता वेदना न विरुद्धते। ठीक है, ये जो वाक्य है ना, त्वक संबंधात इत्यादि, इसके पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखा होता है, इतश्च, इतश्च अनोहो अपि, अनोहो अपि व्यापी कार्यम संभवति, व्यापी कार्यम संभवति इति आह त्वक इति। पूर्ण विराम, इति आह त्वक इति, हो गया ना, पूर्ण विराम। आगे त्वचः स्वरूपेण, त्वचः स्वरूपेण आत्मसंबंधः, अर्धविराम, न प्रदेशेन इति अभिप्रायः, न प्रदेशेन इति अभिप्रायः। ठीक, अर्थ देखिए भाई। इतश्च, इस कारण से भी, अनुहोः अपि, जीव अनु होने पर भी, व्यापी कार्यम संभवति, व्यापक कार्य उसका संभव है। इस बात को बता रहे हैं त्वक संबंधात इत्यादि पंक्ति से। आगे त्वचा स्वरूपेण आत्म संबंध, त्वक इंद्रिय के साथ, त्वचा के साथ आत्मा का स्वरूपतः क्या है? संबंध है। न प्रदेशेन, त्वचा के किसी एक भाग में संबंध नहीं है, संपूर्ण त्वचा में संबंध है। बोलेंगे वो कैसा होगा फिर? क्योंकि आत्मा कैसा है? अनु, और त्वचा व्यापक, संपूर्ण शरीर में व्याप्त है, बड़ी है। तो संपूर्ण शरीर त्वचा के साथ कैसा आत्मा का संबंध होगा भाई? होगा तो किसी कोने में होगा ना। किंतु वो बोलते नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। न प्रदेशेन इति अभिप्राय। कैसे? वो स्वयं भाष्य पंक्ति में स्पष्ट होगा। पंक्ति देखिए, च अस्य
त्वक संबंधात, इस जीव के साथ त्वक इंद्रिय का संबंध होने से सकल शरीरगता वेदना, वेदना शब्द का अर्थ प्रतीति, उपलब्धि, ज्ञान, तो सकल शरीरगता, सकल शरीर में विद्यमान जो वेदना है प्रतीति न विरुद्धते, उसके साथ कोई विरोध नहीं है। बोलेंगे कैसा? कि इसलिए कि उस आत्मा का त्वचा के साथ स्वरूपता संबंध है। वो कैसे? तो त्वचा यह कोई अलग अलग पार्ट नहीं है, एक अवयवी है, एक है, और आत्मा भी एक है। तो आत्मा का संबंध त्वचा के साथ है। वो कैसे? समझने के लिए इस पर एक टिप्पणी लिखते छोटी सी, तो लिखेंगे देहव्यापी स्पर्शोपलब्धिकरणस्य, देहव्यापी स्पर्शोपलब्धिकरणस्य आत्मसंयुक्तायाः, आत्मसंयुक्तायाः त्वचः महिम्ना, महिम्ना कौंस में लिखिए सामर्थ्य से, सामर्थ्य से कौंस बात, आत्मनः, आत्मनः व्यापी कार्यकारित्वम, व्यापी कार्यकारित्वम अविरुद्धम, व्यापी कार्यकारित्वम अविरुद्धम। ठीक है जी, देखो भैया, तो देहव्यापी स्पर्शोपलब्धिकरणस्य आत्मसंयुक्ताया त्वचा, त्वचा के विशेषण है। कैसी त्वचा? देहव्यापी, और कैसी? स्पर्शोपलब्धि के लिए करणभूत त्वचा, और कैसी? आत्मसंयुक्ताया त्वचा, आत्मा से संयुक्त है ऐसी त्वचा, उसके महिमा से, सामर्थ्य से आत्मनः व्यापी कार्यकारित्व, आत्मा क्या कर रहा है? व्यापक कार्य कर रहा है, अर्थात संपूर्ण शरीर में होने वाली उपलब्धि का अनुभव कर रहा है, क्योंकि उसका त्वचा के साथ क्या है? संबंध है। और वो संबंध कैसा है भाई? तो आगे की पंक्ति में स्पष्ट कर रहे, तो न विरुद्धते, मतलब अनु आत्मा का व्यापी कार्य होने में कोई विरोध नहीं है, क्योंकि उस अनु आत्मा का त्वचा के साथ संबंध होने के कारण संपूर्ण शरीर में उसको उपलब्धि हो जाती है आत्मा को, अतः आत्मा अनु ही है। ये बात यहां तक सिद्ध हुई। आगे चलिए भाष्य में, तो अगात्मनो हो ही संबंध कृत्स्नायाम त्वचि वर्तते, अर्धविराम, त्वक्च कृष्ण शरीर व्यापिनी इति। ये महत्व की पंक्ति है। पहले थोड़ा सा अनुभव, ही पीछे, त्वगात्मनो हो, आगे संबंध, आगे सरल है, ही क्योंकि त्वक और आत्मा इन दोनों का संबंध कृत्स्नायाम त्वचिवर्त, संपूर्ण त्वचा में है। कौन? संबंध इसका, त्वक और आत्मा का जो संबंध है वो संपूर्ण त्वचा में है। यद्यपि आत्मा अणु है, त्वचा व्यापक है, किंतु त्वचा और आत्मा का जो संबंध है वो संपूर्ण त्वचा में है। वो कैसे बताएंगे? तो त्वगात्मनो संबंध कृत्स्नायाम संपूर्ण त्वचि वर्तते। क्यों? त्वच कृष्ण शरीर व्यापी, और त्वक कैसे संपूर्ण शरीर में व्याप्त है और उसके साथ संबंध है आत्मा का, है कि नहीं? अतः आत्मा, अनु आत्मा के लिए संपूर्ण शरीर में होने वाली उपलब्धि हो जाती है, शरीर व्यापिनी कार्य हो जाता है। ठीक है ना? अब वो जो संबंध है त्वक और आत्मा का, वो संपूर्ण त्वचा के साथ कैसा है उसको थोड़ा समझना है। उस पर भी एक टिप्पणी लिखते हैं, फिर लिखेंगे संबंधस्य
त्वक अवयवी निष्ठत्वात्, त्वक अवयवी निष्ठत्वात् अवयविनः च अवयविनः च एकत्वात्, एकत्वात् आत्मसंयोगस्य, आत्मसंयोगस्य कृत्स्नत्वं निष्ठता, कृत्स्नत्वं निष्ठता इत्यर्थः। ठीक है, अर्थ देखो भाई। संबंधस्य त्वक अवयवी निष्ठत्वात्, आत्मा और त्वक का जो संबंध है वह त्वक रूपी अवयवी में विद्यमान है, क्योंकि संबंध दृष्ट होता है, दो में रहता है। संबंध है त्वचा का और आत्मा का, तो वह संबंध आत्मा में भी है, त्वचा में भी है। किंतु त्वक है क्या? तो संपूर्ण शरीर में व्याप्त जो त्वक इंद्रिय है वो एक ही है। त्वक रूपी जो अवयवी कार्य, अवयवी एक, उसमें है वो कौन? संबंध। संबंध से त्वक अवयवी निष्ठत्वात्, और दूसरी बात अवयवी न च एकत्वात्, अवयवी एक होता है। जैसे घट रूप अवयवी कैसा है? एक है। जैसे घट का है कि नहीं, और घट के ऊपर कोई रख दिया कोई चीज, या भूतल का और घट का संबंध हो, संयोग हो गया, तो वह संयोग संबंध समस्त घट में है, क्योंकि घट रूप अवयवी एक है। उसी प्रकार त्वचा रूपी अवयवी एक है, और उसके साथ आत्मा का संबंध है, अथवा संपूर्ण त्वचा के साथ संबंध है, संबंध संपूर्ण त्वचा में है, यह अर्थ होगा। वही कह रहे हैं अवयवी न च एकत्वा, इसलिए आत्म संयोगस्य कृत्स्नत्वं निष्ठता, इसलिए आत्मा का जो संयोग है, संबंध है, वह संपूर्ण त्वचा में विद्यमान है कि नहीं? अतः पूर्ण शरीर में होने वाली जो शीतलता या गर्मी, उसकी उपलब्धि प्रतीति उस आत्मा को हो सकती है, आत्मा को अनु मानने पर भी। जरूरत नहीं है कि आत्मा का अनु परिमाण न मानकर कोई बड़ा परिमाण मानो, इसकी जरूरत नहीं है। आत्मा तो अनु ही है, ये बोल रहा है अनुवादी। होगा इतना? चलिए आगे। ये हो गया भाई 23 नंबर के सूत्र का भाष्य। ठीक है, अब आगे है सूत्र है 24 नंबर का। ठीक है, तो सूत्र का उच्चारण और अर्थ पहले कर लेते हैं, फिर उसके भाष्य पर जाएंगे। तो सूत्र है अवस्थिति वैशेष्यादिति चेन्नाभ्युपगमात् रुधिः, अवस्थिति वैशेष्यादिति चेन्नाभ्युपगमात् रुधिः। ठीक, चलिए तो लिखते हैं, इस सूत्र का अर्थ लिख लेते हैं। सूत्रावतरणम बराबर चंदनवत, चंदनवत अविरोधः, अविरोधः इति यद उक्तम, इति यद उक्तम तत्र, तत्र दृष्टांत दार्ष्टान्तयोः, दृष्टांत दार्ष्टान्तयोः वैषम्यं शंकित्वा, वैषम्यं शंकित्वा अनुवादी, अनुवादी उत्तरम आह, उत्तरम आह अवस्थिति इति सूत्र है। फिर नीचे की पंक्ति में सूत्रम अवस्थिति वैशेष्यात् इति चेन्न अभ्युपगमात् रुधिः 2-3-24। ठीक, पदच्छेद अवस्थिति वैशेष्यात् इति चेत न अभ्युपगमात् रुधिः
ही। ठीक है, फिर नीचे चलते हैं। पदार्थोक्ति बराबर प्रतीक है अवस्थिति वैशेष्यात्, ये प्रतीक अवस्थिति वैशेष्यात् बराबर चंदन बिंदो हो प्रत्यक्षेन एक देशे अवस्थिति दृश्यते। एक देशे अवस्थिति दृश्यते। अर्धविराम। जीवस्य तु न एवं इति दृष्टांत दार्ष्टान्तयोः अतुल्यत्वात् अर्धविराम। न अत्र चंदन दृष्टान्तः युक्तः। चंदन दृष्टान्तः युक्तः हो गया। आगे प्रतीक इति चेत बराबर एवं आक्षेपे सति। ठीक, कौंस में लिखिए अनुवादी उत्तरयति। आगे की तरफ बांध देकर कौंस बंद। फिर आगे प्रतीक न बराबर इति न वक्तव्यम। आगे कौंस में कुतः प्रश्न चिन्ह। फिर आगे की तरफ बांध देकर कौंस बंद। फिर आगे प्रतीक है अभ्युपगमात् बराबर जीवाणुत्वस्य स्वीकारात्। अर्धविराम। आगे प्रतीक ही बराबर यतः। अर्धविराम। आगे प्रतीक रुधि बराबर अल्प परिमाणे रुधि। उद्धरण चिन्ह में आगे रुद्यंतर ज्योति ही। उद्धरण चिन्ह बंद। इत्यादौ जीवः पठ्यते। पूर्ण विराम। आगे तस्मात् जीवाणुत्वम् अभ्युपगम्यते। इति न दृष्टान्ते वैषम्यम्। इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो सूत्रावतरण में लिख रहे हैं कि अभी ऊपर 30 नंबर के सूत्र में चंदन का दृष्टांत देकर अविरोध दिखाया। तो चंदनवत अविरोध इति यदुक्तम तत्र दृष्टांत दार्ष्टान्तयो वैषम्यम शंकित्वा। तो कोई आक्षेप करता कहता है कि दृष्टांत जो है चंदन का और दार्ष्टान्त कौन है? अनुआत्मा। उन दोनों में विषमता है। ऐसी शंका करके उस शंका का उत्तर अनुवादी देता है। तो जो सूत्र आ रहा है, इस सूत्र के कुछ भाग से शंका है, आक्षेप है अनुवादी के प्रति, और उत्तर भाग से अनुवादी उत्तर देता है।
अनुवादी उस आक्षेप का उत्तर देता है सूत्र के उत्तरार्ध से। फिर सूत्र आया अवस्थिति वैशेष्यादिति चेन्नाभ्युपगमात् हृदि ही। फिर पदार्थोक्ति में लिख रहे हैं अवस्थिति वैशेष्यात् बराबर चंदन बिंदु हो प्रत्यक्षेण एक देश अवस्थिति दृश्य। दृष्टांत जो है चंदन का, तो चंदन का बिंदु शरीर के किसी एक कोने में प्रत्यक्ष प्रमाण से दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, एक देश में किंतु आह्लाद समस्त शरीर में कर रहा है। तो चंदन बिंदु का प्रत्यक्षेण एक देश में अवस्थिति रहना दिखाई दे रहा है, दृश्यते। जीवस्य तु न एवं, किंतु जीव किसी एक कोने में बैठा है, ये तो देखने को नहीं मिल रहा है, किसी इंद्रिय के द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा नहीं जाना जा रहा है। अतः दृष्टांत और दाष्टान्त में क्या हुआ? वैषम्य हुआ, विषमता हुई, अतुल्यता, समानता नहीं है। जीवस्य तु न एवं इति, इस प्रकार दृष्टांत दाष्टान्तयोः अतुल्यत्वा। दृष्टांत और दाष्टान्त में क्या है? अतुल्यता है, समानता नहीं। तुल्यता मतलब समानता, अतुल्यता मतलब विषमता, समानता नहीं है। इसलिए न अत्र चंदन दृष्टांत युक्त। अतः आत्मा अणु है और अणु होकर भी समस्त शरीर में उपलब्धि को कर सकता है, इस बात के लिए चंदन का दृष्टांत देना उचित नहीं है, क्योंकि दृष्टांत और दाष्टान्त में क्या है? विषमता है। न अत्र चंदन दृष्टांत युक्त इति चेत एवं आक्षेपे सति। इस प्रकार का किसी का आक्षेप अनुवादी की प्रति होने पर अनुवादी उसका उत्तर दे रहा है। अनुवादी उत्तर यदि क्या कहता है अनुवादी? न मतलब इति न वक्तव्यम, ऐसा नहीं कहना चाहिए। क्या कि दृष्टांत विषम है अतः हम जीवात्मा को अनु नहीं मानेंगे, ऐसा नहीं कहना चाहिए। क्यों? कुतः अभ्युपगमात्, जीव अनु है इसका स्वीकार किया गया है। भले प्रत्यक्ष प्रमाण से नहीं दिखाई दे रहा है, किंतु श्रुति बताती है तो मानना ही पड़ेगा ना। ये कह रहा है अनुवादी। अभ्युपगमात्, उसका अर्थ कर रहे हैं जीवाणुत्व से स्वीकारा, जीव अनु है इस बात का स्वीकार किया गया है। बोलेंगे कहा कैसे, जरा बताओ? कर ही यतः, क्योंकि रुधि, रुधि मतलब हृदय में अल्प परिमाण है हृदय का, ऐसे अल्प परिमाण वाले हृदय में ये जीव, अर्थात जीव अल्प है अर्थात अनु है, ये बात की सिद्धि हो जाती है। वही कह रहे। बोलेंगे कौन श्रुति है जो कि हृदय के भीतर जीव को बताती है, इसलिए जीव अनु हो जाता है? तब कह रहे हृदयंतर ज्योति पुरुष, हृदय के भीतर यह जो ज्योति है, ज्योति रूप पुरुष है, वही आत्मा है। इत्यादो जीव पठ्यते, हृदय में जीव है ऐसा श्रुति बता रही है। तस्मात्, इसलिए जीवाणुत्वम अभ्युपगम्यते, इसलिए जीव अनु है इस बात का स्वीकार किया जाता है। इति, ऐसा होने से न दृष्टान्ते वैषम्य, अतः दृष्टांत में कोई विषमता नहीं है, ये कह दिया अनुवादी ने। हो गया। चलिए भाई, तो ये हुआ भाई 24 नंबर के सूत्र का अर्थ। अब इस सूत्र पर जो भाष्य है उस भाष्य को देखेंगे। तो देखिए, अत्र आह मिला, ये जो अत्र आह है ना, उसके ऊपर लिखिए आक्षेपकः। अनुवादी के प्रति कोई आक्षेप कर रहा है। तो सूत्र के पूर्वार्ध का व्याख्यान करते हुए आक्षेप का स्वरूप बताया जा रहा है अत्र आ इत्यादि पंक्ति से। ठीक है, चलिए भाई, तो ये जो पंक्ति है ना अत्र आह, उसके पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखा उत्तरन, दृष्टांत दाष्टान्तिकयोः, दृष्टांत दाष्टान्तिकयोः वैषम्यं शंकते, वैषम्यं शंकते अत्र इति। दृष्टांत और दाष्टान्त में विषमता की शंका कर रहे हैं अत्र इत्यादि पंक्ति से। आक्षेप पंक्ति अत्र यद उक्तम अविरोध चंदनवत इति तद अयुक्तम।
आक्षेपकर्ता बोल रहा है कि यद उत्तम, जो तुमने कहा कि चंदन की तरह अविरोध है, इति तद अयुक्तम, वह उचित नहीं है। क्यों? कारण क्या? हेतु दे रहा है, दृष्टांत दार्ष्टान्तिकयो हो अतुल्यत्वात्। दृष्टांत और दार्ष्टान्त इन दोनों में अतुल्यता है, समानता नहीं है। ठीक, आगे कैसे? इसी बात को व्यतिरिक्त मुख से बता रहे आप, तुल्यता नहीं है करके। सिद्धे ही आत्मनः देहैक देशस्तत्वे चंदन दृष्टांत भवति। प्रत्यक्षम तो चंदनस्य अवस्थिति वैशेष्यम एकदेशस्तत्वम सकल देह आह्लादनम च। ठीक है, आइए, तो ये जो पंक्ति है सिद्धे इत्यादि, उसके पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखा होता रहा, अतुल्यत्वम एव अतुल्यत्वम एव व्यतिरेकेण साधयति। व्यतिरेकेण साधयति सिद्धे इति। ठीक है, वो जो अभी पीछे के वाक्य में दृष्टांत और दाष्टान्त में अतुल्यता बताई, उसी अतुल्यता को व्यतिरिक्त मुख से सिद्ध कर रहे हैं। तो पंक्ति देखिए, सिद्धे ही आत्मनः देहैक देशस्तत्वे चंदन दृष्टांत भवति। प्रत्यक्षम तो चंदनस्य अवस्थिति वैशेष्यम एकदेशस्तत्वम सकल देह आह्लादनम च। यह ना पंक्ति, तो शुरू के कुछ शब्दों का अन्वय है, दो शब्द छोड़कर आत्मनः देहिक देशस्तत्वे, पीछे आइए, सिद्धे ही, आगे चंदन दृष्टांत भवति, एक शब्द छोड़कर तू, पूरा लेंगे आगे का, तू चंदनस्य अवस्थिति वैशेष्यम एकदेशस्तत्वम सकल देह आह्लादनम च। पीछे प्रत्यक्षम। ठीक है, देखो भाई इतने का अर्थ, आत्मनः देहिक देशस्तत्वे, आत्मा जीवात्मा कैसा है? देह के एक देश में स्थित है, कोने में, क्योंकि वो अणु है। तो आत्मनः देहिक देशस्तत्वे सिद्धे ही, वो सिद्ध होने पर, निश्चित होने पर चंदन दृष्टांत भवति, तब तो चंदन का दृष्टांत दे सकते हैं कि जैसा चंदन है वैसा ही है। किंतु पहले यही बात सिद्ध नहीं है, कौन सी? कि आत्मा किसी एक देश में स्थित है करके, ये बोल रहे हैं। आत्मना देहिक देशस्तत्वे सिद्धे ही, सिद्ध होने पर चंदन दृष्टांत भवति, किंतु वो बात सिद्ध नहीं है। और चंदन तो प्रत्यक्ष है। तो चंदनस्य, चंदन की अवस्थिति वैशेष्यम, अवस्थिति वैशेष्यम का अर्थ कर रहे हैं एक देश तत्व, चंदन की एक देश स्थितता, और सकल देह आह्लादनम, और संपूर्ण देह में क्या होता है? आह्लाद होता है। यह बात तो प्रत्यक्ष है। उस प्रकार आत्मा का एक देश में रहना प्रत्यक्ष नहीं है। यह बात यहां पर शब्द आया है ना, वैशेष्यम, तो उस पर एक विशेष एवं वैशेष्यम, वैशेष मतलब कोई अलग चीज नहीं है, विशेष को ही वैशेष कह दिया, विशेष एवं वैशेष्यम, ऐसा समझना। देखिए भाई, तो चंदन का एक देश अस्तित्व और सकल देह आह्लाद करना तो प्रत्यक्ष है, और आत्मा का वैसा प्रत्यक्ष नहीं है। वो कह रहे आगे की पंक्ति में आत्मनः पुनः सकल देहोपलब्धि मात्रम प्रत्यक्षम न एक देशवर्तित्व। तो विरुद्ध हुआ कि नहीं? दृष्टांत और दाष्टान्त। देखो भाई, आत्मनः पुनः सकल देहोपलब्धि मात्रम प्रत्यक्षम,
सकल देह में जो उपलब्धि हो रही ना, शीतता की, गर्मी की आदि, वो तो प्रत्यक्ष है, किंतु आत्मा एक देश में चंदन की तरह, वो प्रत्यक्ष नहीं है। ये बात आत्मना पुनः सकल देहोपलब्धि मात्रम प्रत्यक्ष न एक देश वर्तित्व एक देश वर्तित्व न, पीछे से शब्द आएगा, कौन सा शब्द आएगा? अनुवृत्ति। आत्मना पुनः सकल देहोपलब्धि मात्रम प्रत्यक्ष एक देश वर्तित्व न प्रत्यक्ष, एक देश में रहता है वह प्रत्यक्ष नहीं है। ठीक है ना? तो फिर कोई बोलेगा, आक्षेप करने वाला बोलेगा ठीक है, आत्मा एक देश में स्थित है, यह प्रत्यक्ष नहीं है, अनुमान कर लेंगे। कोई करे आगे, अनुमेयम तु तत् इति यद अपि उच्चेत। ठीक है ना? थोड़ा सा अन्वय, तद बीच में आया ना, तद उसके पीछे तू और पीछे अनुमेयम, तद तू अनुमेयम, आगे इति यद अपि उच्चेत। ठीक है ना? तद, तद तू अनुमेय, तद प्रत्यक्ष तो नहीं है, कौन? आत्मा, आत्मा का एक देशवर्तित्व। पीछे की पंक्ति में बताया ना कि एक देशवर्तित्व न प्रत्यक्षम, तो आक्षेप करता बोल रहा है कि तद, तद एक देशवर्तित्व, आत्मा का एक देश में रहना, तू तो अनुमेयम, अनुमान से सिद्ध करेंगे, अनुमेयम यद्यपि उच्चेत, ऐसा यदि आक्षेप करता बोलेगा, ठीक है ना, तब कह रहे न च अत्र अनुमानम संभवति, किंतु यहां पर अनुमान भी संभव नहीं है। ठीक है ना? तो आक्षेपकर्ता अनुवादी के प्रति क्या दिखा रहा है? दृष्टांत और दाष्टान्त में वैषम्य। दृष्टांत में क्या बताया? चंदन का एक देश स्थितत्व प्रत्यक्ष है और आत्मा का एक देश स्थितत्व प्रत्यक्ष नहीं है। ठीक है ना? कदाचित अनुवादी बोलेगा क्या अनुमेय है? क्या आत्मा का एक देश में रहना ये कैसा है? अनुमेय है। कौन बोलेगा? अनुवादी। तो उस पर वो बोल रहा है आक्षेप करता कि अनुमान भी तुम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते अनुमान? वो दे रहे आगे की पंक्ति में, न चत्र अनुमानम संभवती, या है ना, अनुमान भी संभव नहीं है। ये जो न है ना, न चत्र, न, तो न के पूर्व में एक वाक्य लिखते अवतर है, आत्मा, आत्मा अल्पः, अल्पः व्यापी कार्यकारित्वात्, व्यापी कार्यकारित्वात् चंदन बिंदुवत्, चंदन बिंदुवत् अर्धविराम इति अनुमानम अयुक्तम, इति अनुमानम अयुक्तम अर्धविराम, तो अगाधौ व्यभिचारात्, तो अगाधौ व्यभिचारात् इति आह न च इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो इस प्रकार का अनुमान करेगा अनुवादी, किंतु उसका वह अनुमान ठीक नहीं है, ऐसा आक्षेप करने वाला बोल रहा है। क्या है अनुमान का स्वरूप? तो अनुमान है आत्मा अल्पः व्यापी कार्यकारित्वात् चंदन बिंदुवत्। पक्ष है आत्मा, उसमें सिद्ध करना है क्या? अल्पत्व, क्योंकि अल्प रहेगा तभी तो एक देश में होगा ना, तो अल्पत्व सिद्ध करना है। क्यों? हेतु दिया व्यापी कार्यकारित्वात्, क्योंकि जो जो व्यापक कार्य करता है वह अल्प होता है। उदाहरण चंदन बिंदु की तरह। इस प्रकार का अनुवादी अनुमान करेगा, किंतु आक्षेपकर्ता बोल रहा है यह अनुमान ठीक नहीं है। क्यों? इति अनुमानम अयुक्तम। क्यों? त्वगादौ व्यभिचारात्, त्वगादि इंद्रिय में इसका व्यभिचार है।
व्यभिचार का मतलब होता है साध्याभाववत वृत्ति। हेतु यदि साध्य अभाव के अधिकरण में रहता है तो उस हेतु को व्यभिचारी बोला जाता है। यहां पर हेतु क्या है? व्यापी कार्यकारित्व। साध्य क्या है? अल्पत्व। ठीक है ना? साध्य अल्पत्व, साध्याभाव अल्पत्वाभाव का है। त्वगा दो, त्वगिंद्रिय में क्या है? अल्पत्व का अभाव है। और वहां उस त्वगिंद्रिय में है विद्यमान क्या? व्यापी कार्यकारित्व। अर्थात साध्याभाव के अधिकरण में हेतु रह रहा है, अतः यह हेतु व्यभिचारी है। अर्थात यह हेत्वाभास है, और यह हेत्वाभास होने के कारण इसके द्वारा आत्मा में अल्पत्व सिद्ध नहीं कर सकता है। और अल्पत्व सिद्ध नहीं होगा तो एक देश में स्थित है, इस बात की सिद्धि नहीं हो सकती। ये बात पंक्ति देखिए, त्वगादो व्यभिचारात् इति आह न च इति। भाष्य में न च अत्र अनुमानम संभवति, या आत्मा का अनुमान संभव नहीं है। लग गया ना? ये तो बात बता दिया, आक्षेपकर्ता ने अनुमान नहीं कर सकता है। और बोल रहा है वो अनुमान क्यों नहीं हो सकता है? तो संदेह की निवृत्ति नहीं हुई है तो कैसा अनुमान होगा? कौन सा संदेह? वो बता रहा है कि आत्मनः सकल शरीर गता वेदना त्वगिंद्रियस्य इव सकल देह व्यापिनः सतः। एक बात, किम वा विभोः नभस इव। दूसरी बात, अहोस्वित् चंदन बिंदोः इव अनोहो एकदेशस्थस्य इति संशय अनिवृत्ते अनतिवृत्ते है। संशय का निवृत्ति हुई नहीं है, अनतिवृत्ते है इति। ठीक है ना? तो तीन विकल्प हुए, एक एक बात को देखिए। तो कैसे पढ़ेंगे? तो पहला विकल्प है ना किमात्मन इत्यादि, तो किमात्मन को बाद में लीजिए। सकल शरीर गता वेदना त्वग इंद्रियस्य इव सकल देह व्यापिनः आत्मनः किम, सकल देह व्यापिनः सतः आत्मनः किम। पहला विकल्प। अर्थ देखिए क्या कि सकल शरीर गता वेदना, संपूर्ण शरीर में विद्यमान जो वेदना है। वेदना का अर्थ उपलब्धि, वेदना का अर्थ त्रास दुख नहीं, या वेदना का अर्थ क्या है? प्रतीति, उपलब्धि, ज्ञान, शैत्य का ज्ञान, उष्णता का ज्ञान, जो कि संपूर्ण शरीर में है। तो संपूर्ण शरीर में विद्यमान जो वेदना, वह दृष्टांत है त्वगिंद्रिय से। जैसे त्वगिंद्रिय में संपूर्ण शरीर में उपलब्धि होती है, तो त्वगिंद्रिय की तरह जैसे त्वगिंद्रिय संपूर्ण शरीर में व्याप्त है, अतः क्या सकल शरीर में उपलब्धि हो सकती उसको। उसकी तरह सकल देह व्यापिनः सतः आत्मनः किम, क्या सकल शरीर गता वेदना संपूर्ण देह में व्याप्त होता हुआ आत्मा है, इसलिए संपूर्ण शरीर में वेदना की उपलब्धि हो रही, संपूर्ण शरीर में विद्यमान वेदना हो रही है, उपलब्धि हो रही है। संपूर्ण शरीर में विद्यमान है कौन? हाँ, संपूर्ण शरीर में विद्यमान, संपूर्ण शरीर में जो वेदना है, उपलब्धि है, वह उपलब्धि क्यों है? क्या आत्मा त्वगिंद्रिय की तरह संपूर्ण देह में व्याप्त है, इसलिए है क्या? पहला विकल्प। यह बात मुख्य है, सकल शरीर गता वेदना, ये क्यों? इसके लिए तीन विकल्प। पहला विकल्प क्या? त्वगिंद्रिय की तरह संपूर्ण शरीर में व्याप्त आत्मा है, इसलिए संपूर्ण शरीर में वेदना की संपूर्ण शरीर में विद्यमान उपलब्धि है। संपूर्ण शरीर में विद्यमान जो शीतता आदि की उपलब्धि है, वो क्यों? उसका क्या कारण? यह कारण है क्या कि संपूर्ण शरीर में आत्मा विद्यमान है, इसलिए वो हो रही उपलब्धि। ऐसा है क्या? पहला विकल्प। समझ में आया? दूसरा देखिए,
किम वा विभो नभस इव, ठीक है ना, किम वा नभस इव विभोः आत्मनः सकल शरीर गता वेदना, ठीक है ना। हाँ देखो, किम वा अथवा आकाश की तरह नभस इव विभोः आत्मनः, आत्मा विभो है, व्यापक है, इसलिए सकल शरीर में विद्यमान उपलब्धि हो रही है। क्यों? क्या आत्मा विभो है, ये कारण है। क्या? सकल शरीर में विद्यमान जो उपलब्धि वो हो रही है, उपलब्धि ज्ञान हो रहा है, उसका कारण यह है क्या? क्या कि आकाश की तरह आत्मा व्यापक है, इसलिए संपूर्ण शरीर में उपलब्धि हो रही है। संपूर्ण शरीर में जो उपलब्धि हो रही है उसका कारण क्या, ये प्रश्न। तो संपूर्ण शरीर में आत्मा विद्यमान है इसलिए पहला विकल्प होगा, अथवा आकाश की तरह आत्मा बहुत व्यापक है इसलिए दूसरा विकल्प। अब तीसरा दे रहे, अहोस्वित अथवा चंदन बिंदु इव अनोहो एक देशस्तस्य इति, ये तीसरा विकल्प हुआ। तो कैसा? चंदन बिंदु इव अनोहो एक देशस्तस्य आत्मनः सकल शरीरगता वेदना, ऐसा है क्या? ये तीसरा विकल्प, ठीक है ना। देखो भाई, चंदन बिंदु की तरह ठीक है, अहोस्वित तीसरा विकल्प होता है आगे। तो चंदन बिंदु हो इव, चंदन बिंदु दृष्टांत है, चंदन बिंदु की तरह अनोहो एक देशस्य, अनु ऐसा जो एक देश में विद्यमान है, कौन? आत्मा, इसलिए उसको चंदन बिंदु की तरह सकल शरीरगता वेदना हो जाती है, ऐसा है क्या? अर्थात सकल संपूर्ण शरीर में जो उपलब्धि हो रही है उसका कारण क्या है? तो तीन विकल्प किया। पहला विकल्प क्या था? सकल शरीर में विद्यमान आत्मा इसलिए। दूसरा विकल्प आकाश की तरह आत्मा विभो इसलिए। तीसरा विकल्प चंदन बिंदु की तरह आत्मा अनु है इसलिए हो जाती है संपूर्ण शरीर में वेदना उपलब्धि। कौन कारण है? ये संशय है, और इस संशय की निवृत्ति ही नहीं हुई अभी तक, तो कैसा अनुमान करेंगे? ये बोल रहा है आक्षेप करता है अनुवादी को, इति संशय अनतिवृत्ते है, संशय की निवृत्ति न होने के कारण न च अत्र अनुमानम संभवति, यह अनुमान भी नहीं हो सकता है, ठीक है ना। इति लगा इतना। तो सूत्र के पूर्वार्ध का व्याख्यान अभी तक हुआ, अवस्थिति वैशेष्यात इति चेत, यहां तक। अब आगे अनुवादी उत्तर दे रहा है, न अभ्युपगमात रुधि ही। तो सूत्र के उत्तरार्ध का व्याख्यान अब करने जा रहे हैं, अत्र उच्यते इत्यादि पंक्ति से। ये जो पंक्ति आ रही है अत्र उच्यते, उसके ऊपर लिखिए अनुवादी। अब अनुवादी बोल रहा है, ठीक है। अब ये जो पंक्ति है ना अत्र इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखिए अवतरण के रूप में, पूर्वोक्त श्रुतिभिः जीवस्य अनुत्वनिश्चयात् रुधिस्तत्वश्रुतिभिः एकदेशस्तत्वनिश्चयात् च न दृष्टान्तवैषम्यम् इति परिहार भागार्थम आह, इति परिहार भागार्थम आह।
अत्र इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो अनुवादी बोलेगा अब पूर्वोक्त श्रुति भी है कि नहीं, पीछे जो श्रुति वगैरह दी थी ना, ये स अनुरात्मा इत्यादि इत्यादि, तो पूर्वोक्त श्रुति के द्वारा जीवस्य अनुत्व निश्चय, जीव अनु है, ये निश्चय हो चुका है। दूसरी बात, हृदयस्तत्व श्रुति भी, श्रुति जीव को हृदय में विद्यमान बताती है, उससे भी सिद्ध हो जाता है कि आत्मा अनु है। तो हृदयस्तत्व श्रुति भी एक देश तत्व निश्चय, अनु है आत्मा, इसलिए वो एक देश में स्थित है। यह निश्चय हो जाने के कारण एक देश तत्व निश्चया न दृष्टांत वैषम्य। अतः चंदन व जो दृष्टांत दिया है वो दृष्टांत और दाष्टान्त में कोई विषमता नहीं है, क्योंकि आत्मा का एक देश तत्व भले क्या, भले प्रत्यक्ष प्रमाण से मालूम नहीं पड़ रहा है, किंतु श्रुति के बल से निश्चित है। अतः दृष्टांत में विषमता नहीं है, ये कहना चाह रहा है कौन, अनुवादी। ठीक है। इति परिहार भागार्थम, सूत्र में जो परिहार भाग है, सूत्र का उत्तरार्ध परिहार भाग, उसका अर्थ बता रहे अब भाग भगवान भाष्यकार पंक्ति में देखिए। अत्र उच्यते क्या, नायम दोष अयम दोष न, कस्मात् क्यों, हेतु दे रहा है अनुवादी, अभ्युपगमा स्वीकारात्, कि आत्मा अनु है, इस बात का स्वीकार किया गया है, श्रुति ने बताया है, अभ्युपगमात्। आगे, अभ्युपगम्यते ही आत्मनः अपि चंदनस्य इव देह एक देश वृत्तित्वम अवस्थिति वैशेष्यम। ठीक है, देखो भाई, अभ्युपगम्यते स्वीकार किया जाता है क्या, कि आत्मनः अपि, आत्मा का भी चंदन की तरह देहेक देश वृत्तित्व, देहिक देश वृत्तित्व का अर्थ कर रहे हैं अवस्थिति वैशेष्यम, देह में एक देश में वृत्ति अर्थ एक देश में स्थिति, इस बात का अभ्युपगम्यते स्वीकार किया जाता है। आत्मा एक देश में स्थित है, इस बात का स्वीकार किया जाता है चंदन की तरह। तो बोलेंगे कथम, कैसा स्वीकार किया जाता है, क्या अपने मन से बोलोगे कि हमने मान लिया इसलिए हो गया, ऐसा हो सकता है क्या, प्रत्यक्ष तो है नहीं। तब वो पूछा उसको कैत कथम इति, उत्तर देता है उच्चते। तो भले प्रत्यक्ष प्रमाण से मालूम नहीं पड़ रहा है कि आत्मा एक देश में विद्यमान है करके और अल्प है करके, अनु है करके, किंतु श्रुति बताती है इसलिए हम स्वीकार करते हैं। ये बोल रहा है कौन, अनुवादी। उच्चते, तो रुधि ही एष आत्मा पठ्यते वेदांतेषु। ठीक है ना, वेदांतेषु एष आत्मा रुधि ही पठ्यते, वेदांत में उपनिषदों में यह आत्मा को हृदय में विद्यमान बताया जाता है, इसलिए हम उसको अनुपरिमाण वाला मानते हैं। यह बोल रहा है अनुवादी। तो बोलेंगे अच्छा कौन है वो वेदांत वाक्य, उपनिषद वाक्य बताओ। तो वाक्य दे रहा है, हृदय ही एष आत्मा, प्रश्नोपनिषद 3:6, ही एष आत्मा हृदय, यह आत्मा हृदय में विद्यमान है। तो हृदय में बताया उसका स्थान, और हृदय तो अल्प है, और अल्प हृदय में रहने वाला भी कैसा होगा, फिर अल्प होगा, अतः आत्मा अल्प है, ये कह रहा है। और श्रुति दे रहा है, स वा एष आत्मा हृदय, छांदोग्य, स वा एष आत्मा, वह यह आत्मा हृदय में विद्यमान है, छांदोग्य उपनिषद में भी बताया है। और प्रमाण दे रहा है बृहदारण्यक उपनिषद का, कथम आत्मा इति य अयम विज्ञानमय प्राणेषु हृदयंतर ज्योति पुरुष इत्यादि उपदेशेभ्यः, इत्यादि उपदेशेभ्य, क्या वाक्य पूरा कैसा होगा, हाँ, इत्यादि उपदेशेभ्यः, पीछे आया ना, वेदांतेषु एष आत्मा रुधि पठ्यते, इस लगा लेना है पुनः। तो देखो भाई, श्रुति कथम आत्मा, ठीक, आत्मा कौन है इति, ऐसा प्रश्न उपस्थित होने पर उत्तर दे रहे, यह अयम, जो यह, विज्ञानमय प्राणेषु, प्राणेषु विज्ञानमय, प्राणों में जो विज्ञानमय है, प्राणेषु, प्राणेषु का मतलब क्या, प्राणेषु शब्द का अर्थ लिखिए, प्राणेषु बराबर कार्यकरण संघातीषु, कार्य शरीर, करण इंद्रिया, उनके समूहों में जो विज्ञानमय है ना,
वही आत्मा है। कहाँ रहता है वो? तो कह रहे हृदयंत, हृदय के भीतर ज्योति स्वरूप, प्रकाश स्वरूप ऐसा जो पुरुष है वही आत्मा है। इस प्रकार हृदय के भीतर आत्मा है ऐसा वेदांतों में बताया है। और हृदय अल्प परिमाण है, अतः आत्मा भी कैसा हुआ? अणु हुआ है कि नहीं? ये बात। तस्मात् दृष्टांत दार्ष्टान्तिकयोः अवैषम्यात् युक्तम एव एतत्, क्या? अविरोध चंदनवत इति, चंदनवत अविरोध इति युक्तम एव। देखो भाई, तस्मात् इसलिए दृष्टांत दार्ष्टान्तिकयो अवैषम्यात्, दृष्टांत और दार्ष्टान्त, दार्ष्टान्त कहते सिद्धांत को, दृष्टांत है चंदन का, तो दार्ष्टान्त मतलब अनुआत्मा। तो दृष्टांत और दार्ष्टान्त में अवैषम्यात्, विषमता न होने के कारण युक्तम एव एतत्, यह युक्ति युक्त ही है। क्या? चंदनवत अविरोध, चंदन की तरह कोई विरोध नहीं है। ये जो बात बताई वो ठीक ही है, विरुद्ध नहीं है। ठीक है ना? इति, ये हो गया भाई। तो कुल मिलाकर आत्मा अणु है, और अणु होने पर भी समस्त शरीर में जो उपलब्धि हो रही है उसके साथ कोई विरोध नहीं है। यह सिद्ध हुआ अभी तक। ठीक है, आगे चलिए। ये 24 नंबर के सूत्र का भाष्य पूरा हुआ। आगे 25 नंबर का सूत्र है। सूत्र का उच्चारण कर लेते हैं। गुणाद्वा लोकवत्, गुणाद्वा लोकवत्। ठीक, चलिए इस सूत्र का भी अर्थ पहले लिख लेते हैं, फिर उसके ऊपर जो भाष्य है उसको लेंगे। लिखते हैं, सूत्रावतरणम बराबर सावयवतया, सावयवतया चंदन बिंदो हो, चंदन बिंदो हो सकल देह व्यापी कार्यत्वम, सकल देह व्यापी कार्यत्वम अस्तु। अर्धविराम। तथापि, तथापि निरवयवस्य, निरवयवस्य अनुपरिमाणस्य, अनुपरिमाणस्य जीवस्य, जीवस्य कथम देह व्यापित्वं स्यात्, कथम देह व्यापित्वं स्यात् इति अतः, इति अतः पक्षांतरम, पक्षांतरम कौंस में लिखिए, अणोहो आत्मनः चैतन्यम, अणोहो आत्मनः चैतन्यम स्वभावतः, स्वभावतः अनुपरिमाणम, स्वभावतः अनुपरिमाणम कदाचित, कदाचित देहतुल्य उपलब्ध्याकार परिणतम, देहतुल्य उपलब्ध्याकार, उपलब्ध्याकार परिणतम इति उक्त्वा, इति उक्त्वा स्वतः एव व्यापित्वम, स्वतः एव व्यापित्वम इति मतांतरम आह, मतांतरम आह कौंस बंद, आगे आह गुणात्वा। ठीक, फिर नीचे की पंक्ति में सूत्रम बराबर गुणाद्वा लोकवत, 2, 3, 25 पदच्छेद गुणाद वा
लोकवत। फिर नीचे पदार्थोक्ति बराबर प्रतीक है वा, वा बराबर अथवा। फिर आगे प्रतीक लोकवत बराबर यथा लोके, यथा लोके गृहनिष्ठ प्रदीपस्य, गृहनिष्ठ प्रदीपस्य अल्पत्वे अपि, अल्पत्वे अपि प्रभारूप गुणवशात्, प्रभारूप गुणवशात् गृहव्यापी, गृहव्यापी प्रकाशादि कार्यं संभवति, प्रकाशादि कार्यं संभवति। अर्धविराम तथा, फिर आगे प्रतीक गुणात्, गुणात् बराबर कौंस में लिखिए आत्मनः अणुत्वे अपि, आत्मनः अणुत्वे अपि तन्निष्ठ ज्ञान गुणस्य, तन्निष्ठ ज्ञान गुणस्य व्यापकत्वांगीकारात्, व्यापकत्वांगीकारात् कौंस बंद। फिर आगे लिखेंगे व्यापक गुणात्, व्यापक गुणात् व्यापी कार्यम भविष्यति, व्यापी कार्यम भविष्यति। ठीक है, हो गया। अर्थ देखिए भाई, तो सूत्रावतरण में लिख रहे हैं कि सावयवतया चंदन बिंदो हो सकल देव व्यापी कार्य त्वमस्तु। दृष्टांत दाष्टांत विषमता है। आक्षेपकर्ता बोल रहा है कि चंदन बिंदु सावयव है, अवयव वाला है, और अवयव वाला होने के कारण भले आपको प्रत्यक्ष प्रमाण से शरीर के एक भाग में चंदन बिंदु दिखाई दे रहा है, किंतु सावयव है और उसके बहुत सूक्ष्म अवयव सकल देह में व्याप्त हो जाते हैं। अतः सकल देह व्यापी कार्य उससे हो रहा है, अल्लाह संपूर्ण देह में हो रहा है। ये तो बात ठीक है, किंतु तुम्हारा आत्मा अणु है और वो कैसा है? निरवयव, अवयव रहित। चंदन बिंदु की तरह आत्मा भी तुम्हारा यदि सावयव होता तब हम मानते कि उसके अवयव संपूर्ण शरीर में फैले हुए हैं, अतः संपूर्ण शरीर में उपलब्धि आदि हो रही है, किंतु आत्मा तुम्हारा निरवयव है। ठीक है ना? पंक्ति देखिए, सावयवतया, सावयव होने के कारण चंदन बिंदु हो सकल देह व्यापी कार्यत्वमस्तु। चंदन बिंदु में सकल देह व्यापी कार्यत्व हो सकता है, ठीक है। तथापि निरवयवस्य अनुपरिमाणस्य जीवस्य, निरवयव अवयव रहित अनुपरिमाण ऐसा जो जीवस्य कथम देह व्यापित्वम से, कैसा वो देह में व्याप्त हो सकता है? क्योंकि वो कैसा है? निरवयव है और अनुपरिमाण है। इति ऐसा आक्षेप करता, कोई आक्षेप करता है तो अनुवादी अब पक्षांतर बोलता है, अन्य मत को बोलता है कि नहीं? थोड़ा सा अलग करके समाधान देता है। कौन? अनुवादी। वही करे पक्षांतर आह, तो क्या पक्षांतर बोलने वाला है? वो पक्षांतर मतांतर दूसरी तरह से बोलने वाला है। वो कैसे? वो आपको कौंस में लिख के दिया। तो अभी तक क्या बताया और अभी क्या कहने वाला है वो कौंस में आपको बताया। अनुहो आत्मन चैतन्य। अनुवादी तो आत्मा को कैसा मानता है? अनु ही मानता है, किंतु अनु आत्मा का जो चैतन्य, चैतन्य मतलब ज्ञान गुण, चैतन्य शब्द से चैतन्यम स्वभावता अनुपरिमाण, वो भी आत्मा अनु है और उस आत्मा अनु आत्मा का चैतन्य अर्थात ज्ञान गुण भी स्वभावता कैसा है? अनुपरिमाण वाला ही है। कदाचित कभी कभी वो देह के तुल्य उपलब्ध्याकार, देह तुल्य संपूर्ण देह में होने वाली जो उपलब्धि, उस उपलब्ध्याकार परिणत हो जाता है। कौन? चैतन्य।
पंक्ति देखिए, अनोहो आत्मन चैतन्य, आत्मा अनु है, उसमें रहने वाला चैतन्य अर्थात ज्ञान गुण, वो भी स्वभावतः वस्तुतः क्या है, अनु है, चैतन्य गुण भी। किंतु कभी कभी वो चैतन्य गुण क्या हो जाता है, संपूर्ण देह में व्याप्त हो जाता है, आकार को प्राप्त हो जाता है कभी कभी। स्वभावतः स्वरूपता तो अनु ही है, यह अभी तक बताया। देखिए, अनु आत्मन चैतन्यम स्वभावतः अनुपरिमाणम, किंतु कदाचित कभी कभी देह तुल्य जो उपलब्धि, उस उपलब्धि आकार परिणत हो जाता है। कौन, चैतन्य ज्ञान गुण, उस अनुपरिमाण आत्मा का। इति उक्त, यह अभी तक ऐसा मन में रखकर समाधान दिया अभी तक। फिर अभी क्या कर रहा है वो, क्योंकि आपत्ति आ रही है, चंदन बिंदु सावयव है, आत्मा तो निरवयव है, फिर उसका ज्ञान गुण वो भी अनुमान अभी तक, तो कैसे समस्त देह में उपलब्धि करेगा, प्रश्न होगा। अब वो कहता है नहीं, अब क्या करते, अनु, आत्मा तो अनु है, किंतु उसमें रहने वाला जो चैतन्य रूप जो ज्ञान गुण है ना, वो व्यापक है, ऐसा मान लेंगे। तब तो समस्त देह में होने वाली जो उपलब्धि, उसके लिए कोई विरोध नहीं आएगा, ऐसा कहने का प्रयास कर रहा है कौन, अनुवादी। उक्त्वा स्वतः एव व्यापित्वम इति, स्वयं सिद्ध वो व्यापी है, कौन, चैतन्य, ज्ञान गुण स्वयं व्यापक है। तब तो उपलब्धि होने में, समस्त देह में उपलब्धि होने में कोई दिक्कत नहीं। आत्मा निरवय होने पर भी, आत्मा तो अनु है, निरवय है, किंतु उसमें रहने वाला ज्ञान गुण व्यापक है, अतः समस्त देह में उपलब्धि हो जाती है। चंदन की उपलब्धि समस्त देह में होती कि नहीं, चंदन वो तो सावय हो, कोई बात नहीं, आत्मा निरवय है, किंतु उसमें रहने वाला ज्ञान गुण कैसा है, व्यापक है, ये बोल रहा है अभी। स्वतः ये व्यापित्वम इति पक्षांतर मतांतरम आह, सूत्र से, गुणाद्वा, इस सूत्र से। तो सूत्र का अर्थ कर रहे हैं, पदार्थोक्ति में लिख रहे, वाह मतलब अथवा, लोकवत दृष्टांत कि यथा लोके, जिस प्रकार लोक व्यवहार में गृहनिष्ठ प्रदीप से, घर में विद्यमान है कौन, दिया, लाइट, प्रदीप, एक कोने में बैठा हुआ है, बिठा दिया है उसको। गृहनिष्ठ प्रदीपस्य अल्पत्वे भी, वो अल्प है, हाथ में आ जाता है दीपा, ले लाइट को निकाल कर हाथ में ले सकते हैं हम लोग। अल्पत्वे अपि प्रभारूप गुणवशात, किंतु उसका जो, उस दीपक का जो प्रभारूप गुण है वो तो व्याप्त है ना, व्यापक है कि नहीं। तो प्रभारूप गुणवशात गृह व्यापी प्रकाश आदि कार्य संभवती, समस्त गृह में व्याप्त ऐसा जो प्रकाश आदि कार्य हो सकता है कि नहीं, कार्य संभवती। तथा, ये दृष्टांत हुआ, तथा गुणात, गुणात मतलब कैसे, तो कौन में लिखा, आत्मन अनुत्वेपि, आत्मा अनु होने पर भी तन्निष्ठ ज्ञान गुण से व्यापक, तन्निष्ठ आत्मनिष्ठ, आत्मा में रहने वाला जो ज्ञान गुण वो व्यापक है, ऐसा हम मानते हैं, और उससे फिर कोई दिक्कत नहीं। वही कह रहे, व्यापक गुणात व्यापी कार्यम भविष्यति, उसका अनु आत्मा का गुण जो ज्ञान, वह व्यापक होने के कारण उसके द्वारा व्यापक कार्य हो जाता है, व्यापक व्यापी कार्यम भविष्यति, हो गया ना। देखिए भाई, ये बता रहा है अभी। चलिए अब इस सूत्र का जो भाष्य है उसको देखते हैं। चैतन्य गुण व्याप्ते वा अनुहों अपि सतः जीवस्य सकल देह व्यापी कार्यम न विरुध्यते, है कि नहीं। अनुवादी बोल रहा है, थोड़ा सा अन्वय करते भाई, दो शब्द छोड़कर आया है, वा पीछे आइए, चैतन्य गुण व्याप्ते है, थोड़ा आगे जाकर जीवस्य, पीछे अनुहों अपि सतः, आगे सकल देह व्यापी कार्यम न विरुद्धते। ठीक है, देखो, वा अथवा चैतन्य गुण व्याप्ते, चैतन्य रूप जो गुण है ज्ञान गुण, वो व्याप्त होने के कारण जीवस्य अनुहों अपि सतः, जीव अनु होने पर भी, सतः अनुहों अपि सतः सकल देह व्यापी कार्य, जीव अनु होने पर भी सकल देह व्यापी कार्य हो सकता है, किसके बल पर, व्यापक ऐसे चैतन्य गुण के आधार पर। सकल देह व्यापी कार्यम न विरुद्धते, उसके साथ कोई विरोध नहीं है।
बोले कि कैसे, जरा दृष्टांत से समझाओ। तो दृष्टांत दिया जा रहा है, यथा लोके, लगे ना। तो दृष्टांत देकर समझा रहे, यथा लोके, जिस प्रकार, लोक में, पंक्ति पढ़ता हूं, यथा लोके मणि प्रदीप प्रभृति नाम अपवरतैक देशवर्ती नाम अपि प्रभा अपवरक व्यापिनी सती कुत्स्ने अपवरके कार्यम करोति तद्वत्। मिला? थोड़ा सा अन्वय कर लेंगे। यथा लोके, फिर एक शब्द छोड़कर आगे, अपवरकैक देशवर्ती नाम, पीछे आइए, मणि प्रदीप प्रभृति नाम, आगे अपि, आगे सरल है। देखो भाई, यथा लोके, जिस प्रकार लोक व्यवहार में अपवरकैक देशवर्ती नाम, ये विशेषण है किसका? मणि प्रदीप प्रभृति नाम। मणि, कोई चमकने वाला मणि हो, या दिवा हो, लाइट, मेणबत्ती, जो भी कुछ हो, वो कैसे दिवे सब? अपवरकैक देशवर्ती नाम। अपवरक, ये क्या चीज है भाई? तो उसका अर्थ लिख लीजिए, अपवरक। अपवरक शब्द का अर्थ घर या वाड़ा, किंतु उत्पत्ति लिख लीजिए, आवरण कर्तृकः, आवरण कर्तृकः गृहादिः अपवरक पदार्थ, अपवरक पदार्थ, ठीक। आवरण करने वाला जो घर वगैरह है उसको ही कहते अपवरक। अपवरक मतलब घर वगैरह, वाड़ा, बंगला, ये सब। तो देखिए भाई, अपवरक कई देश, घर के एक देश में, एक कोने में विद्यमान कौन? मणि प्रदीप प्रभृति नाम अपि, वो तो एक कोने में है तो भी उसकी प्रभा, उस दिया का गुण जो प्रभा, वह क्या करती है? अपवरक व्यापिनी, संपूर्ण घर में व्याप्त हो जाती है प्रभा, प्रकाश। अपवरक व्यापिनी सती, संपूर्ण घर में व्याप्त होती हुई क्या करती है वो प्रभा? कृत्स्ने अपवरके कार्यम करोति, संपूर्ण अपवरक में, घर में कार्य करती है। क्या कार्य करती है? प्रकाशन है कि नहीं? पदार्थों का, सभी घर में विद्यमान पदार्थों का प्रकाशन कर देती है। तो कार्यम करोति, प्रकाशम करोति, तद्वत, उस प्रकार आत्मा कैसा है? अनु, शरीर के किसी कोने में बैठा है तो भी उसमें विद्यमान जो चैतन्य ज्ञान गुण वो व्यापक है। अतः शरीर के किसी भी कोने में कुछ भी होता है तो मालूम पड़ जाता है उस आत्मा को, ये कह रहे। ठीक, चलिए तद्वत आगे, स्यात् कदाचित चंदनस्य सावयवत्वात् सूक्ष्मावयव विसर्पणेन अपि सकल देहे आह्लादितृत्वं न तु अणोः जीवस्य अवयवाः सन्ति, यैहि अयं सकल देहं विप्रसर्पेत् इति आशंक्य गुणाद्वा लोकवत् इति उक्तम्। ठीक है, आइए तो थोड़ा सा अन्वय, दो शब्द छोड़कर, चंदनस्य सावयवत्वात्, आगे वैसे ही सूक्ष्म अवयव विसर्पणेन अपि, अपि चाहिए, कदाचित, आगे सकल देहे आह्लादितृत्वम्, वाक्य के शुरू में स्यात्, आगे तू अणोः जीवस्य अवयवाः, पीछे न, आगे संति, न संति, यही ही, आगे सरल है, यही अयम सकल देहम विप्रसर्पेत इति आशंक्य गुणाद्वा लोकवत् इति उक्तम्। ठीक, देखो भाई यार, तो गुणाद्वा लोकवत् क्या, ये क्यों बोला अनुवादी? तो प्रश्न उपस्थित हुआ, इसलिए क्या प्रश्न उपस्थित हुआ तब बता रहे,
चंदनस्य सावयवत्वात्, ठीक है ना, चंदन कैसा है, सावयव है, चंदनस्य सावयवत्वात्, अवयव वाला है चंदन, सावयवत्वात्, इसलिए सूक्ष्म अवयव, चंदन के सूक्ष्म अवयव फैल जाते हैं संपूर्ण शरीर भर में, अतः संपूर्ण शरीर में आह्लाद दे देता है वो कौन, चंदन। विसर्पणेन मतलब फैलने से, सूक्ष्म अवयव विसर्पणेन फैलने से, अपि फैलने से भी, कदाचित सकल देहे संपूर्ण देह में आह्लादितृत्वम स्यात्, आह्लादितृत्व आह्लाद दे सकता है वो कौन, चंदन, क्योंकि उसके सूक्ष्म अवयव पर फैल जाते संपूर्ण शरीर में। परंतु तू अनु जीवस्य अवयवाः न सन्ति, किंतु जीव कैसा माना है तुमने, अनु और निरवयव, उसके कोई अवयव नहीं है, तो अनु जीवस्य अवयवाः न सन्ति, कि यही ही जिससे, यदि अवयव होते तो मान सकते थे उसके भी अवयव फैल जाते संपूर्ण शरीर में, किंतु ऐसा था ही नहीं, तो यही ही अयम सकल देहम विप्रसर्पेत, कि जिस अवयव के द्वारा यह जीव भी संपूर्ण शरीर में फैल सके, ऐसा था ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारा जीव कैसा है, अनु और निरवयव, यही अयम सकल देहम विप्रसर्पेत, फैल सके इति आशंक्य, ये शंका हुई, अर्थात दृष्टांत में क्या हुआ, विषमता है, ऐसी कोई शंका करता है तो उस शंका का उत्तर देने के लिए सूत्र आया, अनुवादी का, गुणाद्वा लोकवत इति उक्तम। ये क्या है भाई, कैसे है, तो सूत्रकार तो लिख दिया है, किंतु आगे सूत्र में, आगे के भाष्य में और सूत्र में इसका और स्पष्टीकरण होगा इस सूत्र का। अतः यहाँ पर इस सूत्र का भाष्य 25 सितंबर के सूत्र का भाष्य पूरा हुआ, इसका संबंध आगे के साथ है, उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।